ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, लाइक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। लाइक ब्राह्मण किसको कहेंगे? बाबा निशानी पूछ रहे हैं, लाइक ब्राह्मण। वैसे तो हम सभी बाबा के बच्चे लाइक ब्राह्मण ही हैं, परंतु फिर भी बाबा ने आज क्या डेफिनेशन बताई वो सुनते हैं। बाबा ने कुछ बातें पॉइंट बताए, उसमें से पहला बाबा ने उत्तर में कहा, पहला पॉइंट, लाइक ब्राह्मण वो जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। क्योंकि ब्राह्मण गीता वो कथा सुनाते हैं ना, इसलिए बाबा कह रहे सच्चा ब्राह्मण वो है जिसके मुख पर सदा ही गीता ज्ञान सबको सुनाते रहें। दूसरा, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरी बात, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। चौथी बात, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए। पांचवी बात, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। छठी बात, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ दे ही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। तो ये बाबा ने क्या सुनाया? लाइक ब्राह्मण की निशानियाँ। अब हमें चेक करना है अपने आप को, हम इसमें कहाँ जैसे हैं।
ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है, ये तो बच्चों को की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वो रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है सुदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए ना। बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं ये एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हम सब मिलकर के एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती है। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे। तो तुमको ये बताना है कि विश्व में शांति का राज्य ये है। सिर्फ भारत की ही बात है, जब इन्हों का राज्य है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। ये सब हैं भक्त। फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं कि भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाप के बने हो। तुम्हारे में जो भूत है वो सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार का। इसको निकालने के लिए बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा ही नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं है। ये 5 भूत है रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं ना, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली भी कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, फिर आंखें भी धोखा दे देती हैं। कोई अच्छी चीज़ देखी तो खा लेते हैं। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों की ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण है। वहाँ आसुरी गुण होते नहीं है। आसुर नहीं होते हैं। आसुर में दे अभिमान वाले, बुराइयों से भरे पड़े, वहाँ नहीं होते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है, नशा है, खुशी है। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बच्चे बाप के बने हो। ये भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राज्यों का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखाते हैं। वो तो इस दुनिया के इतिहास की जो भी है उनकी मैथ साइंस वो सिखाते हैं। बाकी बाबा कहते हैं ये तो गुरु ही सिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। बाबा ने कहा ये बच्चे जानते हैं गुरु हमारा गुरु नहीं है, हमारा सतगुरु है। उसको सुप्रीम भी कहा जाता है। गुरु तो अनेक हैं, लेकिन सतगुरु शिव बाबा तो एक है ना। फिर बाबा ने कहा ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य ही समझाते और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य एक है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो जाएं फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हों। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते हैं। थोड़ा फर्क जरूर रहता है। ये नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक है, अनेक नहीं है। ये गपुड़े लगाते हैं कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते हैं ये किसने बताया? तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य लिखते होंगे,
अब उनको यहाँ का ही पूरा पता नहीं हुआ, ऊपर का क्या बताएंगे। तुम जानते हो ये तो खेल बना बनाया है, सेकंड बाई सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है, ये भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया ये चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो हैं वो कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है, नंबरवार आते हो पार्ट बजाने। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहाँ आएंगे। ये बाबा ने 69 से पहले कहा था और आज सही में वो सब बातें सत्य हो रही हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बड़े बड़े आदमी गरीब भी आएंगे, बड़े बड़े भी आदमी भी वहाँ आएंगे और गरीब भी आएंगे। आकर के गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है, अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। बड़े बड़े आदमी भले आते हैं परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं है, प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है, माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, पढ़ाई में मिस रहे तो ज़रूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टियां नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल नहीं करते हैं कि चलो छुट्टी कर ले वे कभी। उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा, यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है, टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, कोई कम पाते हैं। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती है। बुद्धि पर मतदार है, वो तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर, परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है हमको बाप पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। कई विरुद्ध करने वाले कई मिलेंगे, परंतु श्रीमत पर अगर भरोसा है, निश्चय है अगर बाबा पर, तो किसी की भी बातों पर वो हम नहीं सुनेंगे। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे, और कहाँ से ये पढ़ाई मिल ना सके। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से ही करना है। कोई उल्टी बातें सुनाकर और औरों का मुख मोड़ देते हैं। अनुभव है ना आप सबको, उल्टी सुल्टी बातें सुनाओ और बाबा का और सेंटर से दूर कर दो। कई करते, बहुत करते हैं, अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा हुआ। बड़े बड़े बम फोड़े लोगों ने, है ना, ताकि बाबा के घर कोई ना जाए। हाँ, बड़े बड़े पेपर लिए, लेकिन जो निश्चय बुद्धि थे वो अचल अडोल रहे। और जो संशय बुद्धि हुए, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। इसलिए बाबा कहते उल्टी सुल्टी बातें सुनकर औरों का मुख मोड़ देते हैं। संशय आया उनकी बातों पे गए। ये बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते हैं, कहते हैं हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है, कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, 1 पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। हाँ, वो जो गायन है ना, सुदामा की मुट्ठी चावल, तो वो और कहीं नहीं, ले यहाँ का संगम युग का ही है। तो बाबा अभी जो भी हम अपना मुट्ठी भर चावल लगा रहे हैं, मुट्ठी चावल माना जो भी हम थोड़ा बहुत बाबा के लिए जो भी कुछ कर पाते हैं, उसके बदले बाबा सतयुग में हमें फिर सोन बोला मुट्ठी चावल दे के गया, और वापस गया तो देखा वो जो बड़ी महल बन गई थी। तो ऐसे थोड़ी कोई वापसी पे महल बन जाती, लेकिन बाबा जो यहाँ करेंगे उनको सतयुग में सोने के महल मिलेंगे, है ना। तो वो बात यहाँ की है कि यहाँ का किया हुआ वहाँ कई गुना करके बाबा हमें रिटर्न करेगा। ये सारी पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते, कोई ऐसे नहीं कहते कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से
परवरिश नहीं होती, सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत चाहते हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी तो होने चाहिए ना, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी बहुत जांच करके लेती है। आज मिलिट्री में भर्ती होते हैं तो कितना सारा हेल्थ का चेकअप होता है, कितना आई साइट चेक करते हैं, कितना वो उनका कद और पता नहीं क्या क्या चेक कर रहे होते हैं, तब लेते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही नहीं कोई भी आया और रख लो उनको। नंबरवार तो है ना, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर अब्सेंट हो जाते, कारणे अकारणे आना ही छोड़ देते हैं, फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है, समझते हैं, याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, देखो बाबा जानते हैं, बन गए हैं तो क्या करें, अभी रहना तो पड़ेगा ही। हाँ, ऐसा भी सोचते होंगे कई तो, क्योंकि जो ज्ञान योग में रुचि नहीं रखते हैं तो फिर अंदर आत्मा तो खोखली खाली हो जाएंगी ना, तो फिर ना ज्ञान योग में रस, ना फिर कोई सेवा में रस, फिर ऐसे ही टाइम पास करते रहो। हाँ, कितनी ये भी बदनसीबी है जो भगवान के कार्य में अच्छी तरह से बन करके भी हम ना लगे तो, है ना। लेकिन बाबा अपने को तो जीने नहीं देता है, इतना यूज़ करता है। लक हमारा भाग्य है जो बाबा हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ सेवा में भगाता रहता है ना। तो बाबा ने कहा टाइम पास करना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, इतना कीमती हमारा समय है और ये घड़ियाँ दोबारा थोड़ी मिलेंगी। बाबा ने कहा अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं गफलत करेंगे तो वो पता पड़ जाएगा, ये किसी को भी पढ़ा नहीं सकते हैं। बाबा कहते 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। नाम सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मणी का नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वो जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। खाली बाबा के बन गए हैं ऐसा नहीं, लेकिन बाबा का ज्ञान सुनाने में इतने होशियार हों। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते ही हैं, यहाँ भी ऐसे है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये ऐसा पद पाएंगे। हाँ, ऐसा पद पाएगा, फिर ये कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे। आप समान नहीं बनाया है। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है, फिर कोई 1-2 में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो करेगा सो पाएगा। 1-2 की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो, ये भी ड्रामा। ऐसा बहुत जगह पे होता है, तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। ये दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो जो भी अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। अक्सर करके देहाभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते, इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है। भाइयों में क्या होता है, देहाभिमान बहुत होते हैं, हर कहीं टकरा रहे होते हैं। नाम भी माताओं का बाला होता है ना। ड्रामा में माताओं की उन्नति की नूंद है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मामी कम याद करो, आत्माभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का क्या, शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे। ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाबा कहते हैं ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाबा कहते हैं धंधा आदि भले करते रहो, 8 घंटा धंधा 8 घंटे आराम। 8 घंटा धंधा 8 घंटे आराम, लेकिन मुझे नहीं लगता हम आराम 2 घंटे 3 घंटे भी कर रहे होंगे, है ना। बाबा कहते बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। ये भी तुम मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000, 2, 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदमपति बनते हो, तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रत्न बने हैं तो ज़रूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गंवाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। ज्ञान स्नान जप तप, गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता जो वर्षा मिले। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। देखो बाबा ने आज इस बात को कितना अंडरलाइन किया, क्योंकि आजकल विनाशकाली विपरीत बुद्धि उल्टी सुल्टी बात करने वालों के साथ फंस रहे होते हैं, इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं। मतभेद में नहीं आना है। दूसरी बात, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं, आत्माभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं, ऐसा चेक करना है अपने आप। वरदान में बाबा ने कहा, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अलग काल की अथॉरिटी वाले निरंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी भी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में।